और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर में आटा कारोबारी के घर में डकैती का मामला और इसमें वारदात करने वाले गिरोह के बदमाश पकड़े गए हैं। आज शाम 4 बजे गिरोह का खुलासा करेंगे अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर। 24 अगस्त की शाम को नागतलाई कॉलोनी में यह वारदात हुई थी। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ये बदमाश आए थे। बंधक बनाकर 1.5 किलो सोना और 60 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। कुछ ही दिनों के अंदर, या फिर कहा जाए लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर, पुलिस ने इस पूरे गुत्थी को सुलझा लिया। बताया ये जा रहा है कि ये गैंग दिल्ली से आई थी, रेकी करने के बाद इस कारोबारी के घर में घुसे और फिर बंधक बनाकर, इनकम टैक्स के अधिकारी बनकर घर में घुसे थे और उस सभी घर वालों को बंधक बनाया, पैसे लूटे, सोना लूटा और वहां से फरार हो गए। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने यह किया है। कुछ ही दिनों के फासले पर इस गैंग को पकड़ा गया है। क्या इनके पास पकड़े जाने के बाद इनके पास वो सोना और पैसे भी बरामद किए गए हैं? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो दिल्ली से 5 डकैत बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे कुछ सोना और जो लूटी गई जो रकम थी वो बरामद हुई है। बाकी रकम भी जल्दी पुलिस बरामद कर लेगी, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। वहीं में मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त की शाम को आटा कारोबारी सत्यनारायण तांबी के घर में वारदात हुई थी, जबकि बदमाश शाम को 7:30 बजे इनकम टैक्स ऑफिसर बनके वहां घुसते हैं, गन पॉइंट पे लेकर के परिवार के 9 लोगों को बंधक बनाते हैं और 60 लाख रुपया, जो कि 3 से 4 कमरों की अलमारी में रखा हुआ था, उसके अलावा 1.5 किलो सोने के आभूषण वहां से लूट के भाग गए। बदमाशों ने घर की 5 महिलाओं को बंधक बनाया। अब तक की पड़ताल में जो सामने आया वो ये कि ये बदमाश, ये जो दिल्ली की गैंग है, ये जयपुर में आके ठहरी थी। उसके बाद में इन्होंने सत्यनारायण तांबी की दुकान और उसके घर की रैकी करने के बाद जब इनको ये अंदाजा हो गया कि शाम के वक्त में घर की महिलाएं अकेली होती है और वहां पर कोई नहीं होता है, तब बदमाश वहां पे हथियार लेके घुसते हैं और उसके बाद में आसानी से करीब 1 घंटे तक ये बदमाश घर में घुसे होते हैं, लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और परिवार को बंधक बनाने के बाद में वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जब पुलिस की पड़ताल शुरू हुई तब ये सामने आ चुका था कि इस गैंग के तार कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े हुए हैं, चूंकि टेक्निकल सर्विलांस की टीम इस पे काम कर रही थी। और उसके बाद गलता के थाना प्रभारी को मुकेश कुमार खरड़िया को मौके पर भेजा गया, दिल्ली भेजा गया। पुलिस ने दिल्ली में कैंप किया, वहां पे शाहदरा और अन्य जगहों पर लगातार दबिश देने के बाद में 5 बदमाशों को आज गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें शाम को करीब 4 बजे एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का खुलासा करेंगे। जी बिल्कुल विष्णु, जो जितने इनकम टैक्स बनकर बदमाश घर में घुसे थे सभी पकड़े गए हैं? देखिए, अभी तक की जानकारी यही है कि 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है और इनमें वो डकैत जो गिरोह के जो मास्टरमाइंड है वो भी उसमें शामिल बताया जा रहा है। लेकिन शाम की 4 बजे बाद कई सारे अहम खुलासे इस गैंग को लेके होंगे। दिल्ली में शाहदरा जो जिला है वहां बताया जा रहा है कि इस गैंग को पकड़ा गया है। लगातार इनसे पूछताछ के बाद में लूटा गया सामान भी इनसे रिकवर हुआ है, जिसकी खुलासा शाम को किया जाएगा। वहीं पे कल भी हमने परिवार से बातचीत की थी, सत्यनारायण तांबी के परिवार से हमने बातचीत की थी। पूरा परिवार बदहवास था, घबराया हुआ था और उनका एक ही मानना था कि कब हमारा बदमाश हमको न्याय मिलेगा, कब ये बदमाश पकड़े जाएंगे, कब हमारा लूटा गया सोना और नकदी बरामद होगा। चूंकि परिवार का कहना था कि जीवन भर की पूंजी को ये डकैत गन पॉइंट पे लेकर के लूट करके भाग निकले। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर कृपाल सिंह की हत्या कर दी। घटनास्थल को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया। एफएसएल और एमओबी की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है। मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पुलिस अभी किसी के साथ शेयर नहीं कर रही। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। अस्पताल के बाहर लगा परिजनों का समर्थकों का जमावड़ा। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो भरतपुर में यह हत्या हुई और हत्या के बाद से ही इलाके में तनाव है। इस के लिए पुलिस ने खासा जाब्ता वहां पर तैनात किया है। ये तस्वीरें कृपाल सिंह की। सांसद रंजीता कोली से मिलकर लौट रहे थे और रास्ते में 12 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 7 गोलियां कृपाल सिंह को लगी। कृपाल सिंह की मौत हो गई।
बीजेपी कार्यकर्ता इन्हें बताया जा रहा है और उसके बाद हत्यारे वहां से फरार हो गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है और हत्यारों की तलाश फिलहाल जारी है। रात करीब 11 बजे बदमाशों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी के सामने बदमाशों ने गाड़ी लगाई और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। उनकी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता जो है तैनात किया गया है। बाहर समर्थकों और उनके परिजनों की जो है उनकी भीड़ लगी हुई है। मोर्चरी के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ पर एक और जो घटना है वो देखने को मिली कि जो मृतक युवक थे कृपाल सिंह, उनकी बुआ का लड़का जो छुट्टन नाम है उसका, वो यहाँ पर आता है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और जो है अपने आत्मदाह की कोशिश करता है, ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी उसने उसे बचाया और अब जो है थाने ले जाया गया। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन साफ तौर पर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस को अभी एक भी जो आरोपी की गिरफ्तारी है वो नहीं हुई है और मोर्चरी के बाहर जो अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई है अभी वो की जा रही है। लेकिन बाहर जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि अभी पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और परिजनों द्वारा जो है रिपोर्ट दी जा रही है, हत्या की रिपोर्ट जो है दर्ज कराई जा रही है और किन किन लोगों के उसमें जो नाम है वो शामिल किए जाते हैं। तो कुछ देर बाद ही स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल तनाव की स्थिति है और तनावपूर्ण हालात में यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, क्योंकि किसी तरह से यहाँ पर माहौल ना बिगड़े उसकी जो कोशिश है वो की जा रही है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भारत। जयपुर के पावटा में ई मित्र संचालक से लूट हुई। हवाई फायर और मारपीट कर ई मित्र संचालक को बाइक सवार लूट कर ले गए। बदमाश 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मारपीट से ई मित्र संचालक घायल भी हुआ है। घायल को बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी करवा दी। टस्कोला गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो ई मित्र संचालक से 4 लाख रुपए की लूट हुई है। जयपुर के पावटा का यह मामला है, जहां पर घर जा रहे ई मित्र संचालक पर हमला किया गया, मारपीट की गई, पैसे लूटे गए। फिलहाल ई मित्र संचालक हॉस्पिटल में भर्ती है और पुलिस का कहना है कि वो बदमाशों की तलाश कर रही है। जयपुर के पावटा से ये खबर। जहां पर ई मित्र संचालक को पीटा गया और दिन भर का कलेक्शन जो उसके पास था, बताया जा रहा है कि ये पैसे 4 लाख रुपए के करीब थे। और अब बात कोटा की, जहां के तलवंडी क्षेत्र में दंपत्ति से लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वारदात पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। लगातार हो रही ऐसी वारदातों पर अंकुश नहीं लग पाने से लोगों में खौफ है, लेकिन साहस दिखाते हुए बदमाशों से मुकाबला करने वाले मकान मालिक महेश शर्मा सहित स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने बातचीत की। कोचिंग नगरी में बढ़ते अपराध को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हम यहां तलवंडी के उस इलाके में खड़े हैं जहां कुछ दिनों पूर्व जो लूट के प्रयास की लाइव वारदात सामने आई थी। तस्वीरों में उस बदमाश का चेहरा कैद हो गया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद इतने दिन गुजरने के बाद भी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि जो बदमाश है वो रजिस्टर एयरगन छोड़ के भाग गया था, लेकिन अभी तक पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो तलवंडी इलाके के जो पॉस कॉलोनी गिनी जाती, कोचिंग इलाका गिना जाता है, पुलिस की सुरक्षा को लेकर उनका क्या सोचना, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पार्षद साहब आपसे जानना चाहते हैं, ये पॉस कॉलोनी है, पुलिस की सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? पुलिस अपनी ड्यूटी जैसे करनी चाहिए वैसे ही नहीं कर रही है। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए।
यहाँ पर रात में जो गश्त होती है, रात में गश्त लगनी चाहिए। तो एक्टिवली काम करना चाहिए, इमीडिएटली आके, और कम से कम जो सीसी कैमरेज है और एक बार जो कैप्चर हुए हैं सारी तस्वीर, उससे पढ़ा करके और कम से कम पकड़ में आ जाना चाहिए। स्थानीय नागरिक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस के जो प्रयास हैं वो पर्याप्त नहीं है। आए दिन चोरी की घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, बाइक चोरियाँ हो रही हैं। जो कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें एक असुरक्षा का भाव मन में आता जा रहा है। अपने मोहल्ले में रात को 3 बजे चोर पकड़े हैं, उन चोर को पकड़कर पुलिस वालों को सौंपे हैं, पर अगर अगले दिन अगर रिपोर्ट अगर अपन नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि आप रिपोर्ट दो। भाई जब पब्लिक पकड़ के दे रही है तो पब्लिक किस चीज़ की रिपोर्ट देगी? आपको सपोर्ट कर दिया, चोर को पकड़ा दिया है तो आप कार्रवाई करो ना, परंतु ये बाद में उनको छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले या तो आपसी मिली भगत होती है, तभी ये घटनाएं गर्म हो रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोटपुतली के रामसागर बांध में नाव पलटने से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने लगातार 38 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके बाद टीम को दूसरे युवक का शव मिला। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम नाव से बांध में सैर करने के दौरान 2 युवक पानी में डूब गए। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और एक युवक सुरेश गुर्जर के शव को रविवार को ही निकाल लिया, लेकिन दूसरे युवक का कोई पता नहीं चला। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया और करीब 38 घंटे बाद दूसरे युवक के शव को भी ढूंढ निकाला। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन सीएम हाउस की ओर कूच कर रहे हैं सीएचए। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में घेराव 3 महीने पहले शहीद स्मारक पर भी धरना दे चुके हैं सीएचए। तो लंबे समय से इनकी कवायद जारी है कि सरकार इनकी मांगों को माने, इन्हें संविदा पर कंटिन्यू किया जाए, लेकिन इस लंबे आंदोलन का फिलहाल कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। अब इन्हें साथ मिला है किरोड़ी लाल मीणा का। अब ये तमाम सीएचए जो पहले शहीद स्मारक पर जमा थे, अब सीएम हाउस का घेराव करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में निकल पड़े हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, एक बार फिर से सीएचए की सुगबुगाहट, लंबा आंदोलन किया, शहीद स्मारक पर जमे रहे, कोई नतीजा नहीं निकला। अब एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा के साथ आने से इनके आंदोलन में नई जान आई है। सौरभ, आश्वासन दिया, अगर उसी आश्वासन तक अगर राज्यपाल का प्रत्येक अगर बिल्कुल 2 महीने बाद फिर से राजधानी जयपुर में तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुटने लगे। किस प्रकार का नजारा ये आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायकों का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है किरोड़ी लाल मीणा का कि वो जब यहाँ पर आएंगे उसके बाद जो है वो सीएम हाउस की ओर कूच करने का जो प्लान है वो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त बीजेपी नेता और विधायक रामलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो बीजेपी उनका समर्थन जो है वो कर रही है। रामलाल जी, आपसे बात करना चाहेंगे, किस प्रकार से जो है वो बीजेपी किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है कोविड स्वास्थ्य सहायकों? देखिए, बीजेपी इनके साथ कल भी खड़ी थी, बीजेपी इनके साथ कल भी खड़ी थी, बीजेपी आज भी इनके साथ खड़ी है। आप एक तरफ वाहवाही लूटते हो इस बात की, आपके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी उपलब्धि रही है, हमने इतने 1000 सीएचओ की भर्ती की है, और जब आप उपलब्धि बता रहे हो तो उस उपलब्धि को आप कायम रखो। और इनको साथ जिस तरीके का आपने व्यवहार किया वो अनुचित है, गलत है। इनकी मांगे जायज है और इन जायज मांगों को सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी इनका सपोर्ट करेगी तो क्या लगता है इनकी मांगे पूरी होगी या फिर इनकी मांगों का पॉलिटिसाइज हो जाएगा? हम इनकी मांगों का कोई राजनीतिकरण नहीं चाहते, हम तो इनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से कर रहे हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अगर इनको आज निर्णय कर दे कि हम इनको वापस नौकरी पे दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी को माला पहना के आएगी। हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते इसके ऊपर, उनको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, सार्वजनिक मंचों से धन्यवाद देंगे कि इनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति बीजेपी के माध्यम से करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र का एक तरीका है। आप अगर ये मानते हो कि साहब बीजेपी को इसका श्रेय मिलेगा, कोई श्रेय नहीं चाहिए, आपको ही श्रेय मिलेगा।
लेकिन कम से कम इस तरीके से 20 मजदार में छोड़ें। बहुत से सीएचए ऐसे हैं जिन्होंने 30-35 हज़ार भी नौकरी छोड़ के इस सेवा केंद्र आए, उस दौरान आए हैं जिसमें कोई जिंदगी और मौत के बीच पिता पुत्र का रिश्ता भी खत्म हो गया था। पिता अगर संक्रमित है तो पुत्र उसके पास जाना नहीं चाहता था, उस दौरान इन्होंने काम किया अपनी जान जोखिम में डाल के। तो सरकार को भी अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। क्या आप भी इनके साथ कूच करेंगे सीएम हाउस की ओर? अभी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा आ रहे हैं, उनके आने के बाद में इनकी जो कमेटी है वो क्या तय करती है, जो वो तय करेंगे उसके अंदर साथ रहेंगे। देख सकते हैं आप, रामलाल शर्मा जो है वो पूरी तरह से इनके समर्थन में आ चुके हैं। कहा जा सकता है बीजेपी जो है वो इनके समर्थन में आ चुकी है। और ये नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार का नज़ारा जो है वो महापुरा मोड़, ये जयपुर के बाहर रिंग रोड के आसपास जो है वो इन लोगों ने धरना जो है वो यहाँ पर शुरू किया है। और कुछ देर में किरोड़ीलाल मीणा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे। और इस दौरान क्या कुछ प्रशासन की इनकी बातचीत होती है, क्या इनकी मांगे पूरी होती है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 3 महीने इन्होंने अप्रैल से लेकर 29 जून तक शहीद स्मारक पर धरना दिया। 29 जून को इन्हें हटा दिया गया और उसके बाद अब जाकर एक बार फिर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो एकजुट हुए और देखना होगा अब किस प्रकार से इनकी मांगे जो है वो पूरी हो पाती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। किस प्रकार से अब वापिस आप लोग एकजुट हुए, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? हम नौकरी के लिए आए हैं और हम हमारी नौकरी लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हमें मरना भी पड़े तो हम मर के भी जाएंगे, पर हम लेके जाएंगे हमारी नौकरी। कहाँ से आए आप? मैं टोंक डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, मेरा नाम पूजा सेन है। टोंक डिस्ट्रिक्ट यानी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक आए हैं और यहाँ पर जो है वो धरना दे रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, एक बार फिर से जो है वो आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? इंतजार करते, यदि आज कुछ नहीं होता है तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, लगातार चलेगा और जब तक लड़ेंगे जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। ये देखिए, ये स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर लगातार कोविड स्वास्थ्य सहायकों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने सीएम हाउस की ओर कूच करने की चेतावनी दी है, इसलिए आज से यहाँ पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हालांकि इस दौरान इनकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई, प्रमुख सचिव से भी मुलाकात हुई, लेकिन इनकी मांगों का बड़े चेहरों पर अप्रोच किया ताकि उनका आंदोलन जो है वो लाइमलाइट में आ सके। लेकिन तब ये जो आंदोलन है पूरी तरीके से राजनीतिक आंदोलन नहीं बना था, लेकिन अब जो है बीजेपी खुलकर साथ में आ गई है। किरोड़ीलाल मीणा वहां पर पहुंच रहे हैं, खुद चोमू विधायक वहां पर, रामलाल शर्मा भी मौजूद हैं। तो ऐसे में लगता है कि अब इस आंदोलन का कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अब बीजेपी सीधे तौर पर इनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। आज का प्रोग्राम नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि अनुशासन अगर आपके हाथ में, यही कारण है कि तमाम बीजेपी के नेताओं ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आज के प्रदर्शन को समर्थन किया है, चाहे बात राजेंद्र राठौड़ की हो, प्रहलाद गुज्जर की हो, रामलाल शर्मा की हो या और बीजेपी नेता हैं। कुछ विधायकों के भी यहाँ पर पहुंचने की बात जो है वो कही जा रही है। हरियाणा के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले, तो अलग अलग नेता जो है वो, चूंकि देखिए अब 14 महीने बाद चुनाव होने, इसलिए आज से अब ये बहुत बड़ी संख्या है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की, करीब 25,000 से ज्यादा कोविड स्वास्थ्य सहायक है। इसलिए आज से इनके मुद्दे को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता और यही कारण है कि बड़े से मैदान में लगातार आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो इनका आंदोलन जो है वो जिस प्रकार से 3 महीने हमने शहीद स्मारक पर देखा और आज एक बार फिर ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं। और ये देखना होगा कि ये आंदोलन अब किस प्रकार से ये लोग आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से आज ये कूच करते हैं। किरोड़ीलाल मीणा जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद इसकी शुरुआत जो है वो होगी, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में यहाँ पर एक तरह से जमघट कोविड स्वास्थ्य सहायकों का लग चुका है। जी आसिफ। सौरभ, कितनी देर में जो है वो किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कितना समय यहाँ पर लगने वाला है और कब ये यहाँ से कूच करेंगे? चूंकि पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर लगा दिया गया है, तो क्या बीच रास्ते के अंदर सीएचए को रोकने की कोशिश की जाएगी या जाने दिया जाएगा सीएम हाउस तक? आपने जिस तरह का ये मैं आज तुमसे कहता हूँ आपके सामने जो देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब 12 साढ़े 12 बजे जो है वो यहाँ पर
किरोड़ी लाल मीणा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके अलावा कुछ अन्य नेताओं के भी यहाँ पर पहुँचने की सूचना है। उनके बाद उनके यहाँ पर तमाम स्वास्थ्य सहायकों की यहाँ पर भाषण होंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये तस्वीर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे रोड की, जो यहाँ से जो अजमेर हाईवे है वो करीब 150 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर जो है वो एक तरह से जाम की बात भी की जा रही है कि कोई स्वास्थ्य यहाँ पर जाम लगा सकते हैं। हालांकि सीएम हाउस बहुत दूर है यहाँ से, इस लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि ये तमाम लोग सीएम हाउस तक पहुँच पाएंगे। उससे पहले ही पुलिस ने काफी बैरिकेडिंग जो है वो कर रखी है ताकि किसी भी प्रकार की अपनी स्थिति जो है वो न बने। और ऐसा भी हो सकता है कि आज सरकार से चूंकि जिस प्रकार की भीड़ जुटी है, इस लिहाज से इनको वार्ता का जो है वो न्योता भी मिले, इनकी मांगों पर विचार की बात भी जो है वो की जा सके। हालांकि इस वक्त तक इस प्रकार की बात जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद क्या कुछ निर्णय होता है ये देखना होगा। उसके बाद ही ये जो तमाम लोग हैं किस प्रकार से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात जो है वो यहाँ पर होगी। जी सौरभ, जो सीएचए कोविड सहायक यहाँ पर बैठे हैं, ये तमाम वही लोग हैं जो लगातार 3 महीने तक शहीद स्मारक पर बैठे थे, अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए थे। फिर एक लंबा गैप आया, अब एक बार फिर से आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। जो सीएचए की अगुवाई कर रहे थे वो आज भी मौजूद हैं इसी मैदान के अंदर। बात करने की कोशिश कीजिए उनसे, आगे की क्या रणनीति होगी। आज अगर सीएम हाउस तक नहीं जाने दिया जाता है तो किस तरीके से वो अपनी रणनीति को आगे लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो शहीद स्मारक पर जिस प्रकार का आंदोलन चला था उस वक्त जो लोग अगुवाई कर रहे थे वो भी यहाँ पर जो है वो लगातार मौजूद हैं। और अलग अलग जिलों से, राजस्थान के अलग अलग जिलों से तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये लोग जो है वो आज किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे ये इनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। रवि, किस प्रकार से आज आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीएम हाउस घेराव की बात भी की जा रही है। पहले 90 दिन तक सीएचए ने एक आंदोलन करके मिसाल दी थी। माफी चाहूंगा, आप यहाँ पर बने रहिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे किस तरीके से आगे जो है ये आंदोलन बढ़ता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सौरभ। सीधा सुनते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस समय संबोधित कर रहे हैं। श्रीलंका की तरह करने के लिए बहुत ही उतावले और आतुर हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं और देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता किस तरीके से भाईचारे के साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसकी मूल भावना के अनुरूप चले, इस बात को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी तकरीबन 150 दिन की यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में, आवश्यकता के बारे में और किस प्रकार कार्यक्रम रहेगा ये हमारे प्रमोद तिवारी साहब बताएंगे। राजस्थान में हम लोग तैयारी में हैं और राहुल गांधी जी जब यहाँ 21 दिन की यात्रा करेंगे तो हमारा पूरा राजस्थान के लोग उनके साथ चलेंगे। और उससे पहले हम पूरे राजस्थान में गांव, ढाणी, गली, मोहल्ला, वार्ड, इकाई सबसे लेकर के और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। और एक भी बूथ राजस्थान में ऐसा नहीं रहेगा जहां से ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकलेगी। हम महीने भर हमारे कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद में जब राहुल जी आएंगे तो राजस्थान में हम लोग बात विभिन्न स्थानों से चल करके जिस जिस रूट के ऊपर ये यात्रा जाएगी उस रूट के ऊपर हम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा को ले जाएंगे। राजस्थान के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए बहुत उत्साहित हैं। राजस्थान के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको, पूरे देश के लोगों को जोड़ करके चल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब आपके संज्ञान में भी है। मैंने ब्रीफली थोड़ा सा राजस्थान के बारे में बताया है। पूरी यात्रा के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब करेंगे। मैं बिना कोई विलंब किए आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब का इस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, प्रदेश के लोगों की तरफ से सब हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी अपनी बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अध्यक्ष जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।